हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा गढ़ यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो आप सबसे शेयर नहीं कर रही हूँ। आज जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ पुरानी साड़ियों का दोबारा से हम रीयूज कैसे करें। इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे क्योंकि हम लेडीज के पास बहुत सी साड़ियाँ होती हैं। जैसे कि हम शादी करके भी आते हैं तो भी हमें घर से भी बहुत सारी साड़ियाँ मम्मी लोग देते हैं, ससुराल से भी हमें साड़ियाँ ही चढ़ाई जाती हैं क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि शादी में हमें साड़ियाँ ही दी जाती हैं। थोड़े बहुत सूट वगैरह भी दिए जाते हैं बट मेन जो हमारा जो पहनावा है वो माना जाता है कि साड़ी ही होती है। तो घर से भी साड़ियाँ मिलती हैं, ससुराल से भी साड़ियाँ मिलती है और हम लोग खुद भी साड़ियाँ खरीदते ही रहते हैं। जैसे कभी किसी की शादी है या कोई पार्टी है या हमारी एनिवर्सरी हो गई या घर पे कोई फंक्शन हुआ तो हम टाइमली साड़ियाँ खरीदते ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि साड़ियों का जो फैशन है वो बदलता रहता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 8 महीने या 1 साल से ज्यादा कोई भी साड़ी फैशन में नहीं रहती है। तो साड़ियां क्या है हमारे पास इकट्ठी होती रहती हैं और जैसे ही फैशन चला जाता है तो हमारा मन भी नहीं होता है उस साड़ी को पहनने का। तो उन साड़ियों को हम कैसे रीयूज करें इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि आज हमारी जो वाईटी फैमिली मेंबर है मोहम्मद आसिफ जी के नाम से उनकी आईडी है, उनकी प्यारी सी गुड़िया का बर्थडे है, आयत का बर्थडे है। तो मैं आयत को जन्मदिन की ढेर सारी कामनाएं देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। हैप्पी बर्थडे डियर आयत, आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ईश्वर पूरी करे। गॉड ब्लेस यू बेटा। और चलिए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी के अलमारियों में साड़ियों का जो है अंबार लगा होता है और साड़ियाँ कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत हैवी भी होती हैं, जो डेली वेयर में भी हम यूज नहीं कर सकते हैं और ओनली ओकेजनली यूज कर पाते हैं। या फिर वो साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिल्क की भी बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं हमारे पास, जॉर्जेट की भी होती हैं और कुछ वर्क की साड़ियाँ होती हैं जिनका जो वर्क है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो इस वजह से हम उन साड़ियों को दोबारा से पहन नहीं सकते हैं किसी शादी या पार्टी में। और कभी कभी क्या होता है कि हम पहन पहन के बोर भी हो जाते हैं, ऊब से जाते हैं उन साड़ियों से। तो इन सारी साड़ियों का हम बहुत सी चीजों में यूज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें उनसे हम बना सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम पुरानी साड़ियों से क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है आजकल गाउन बहुत ज्यादा फैशन में चल रहा है। यंग गर्ल्स हो गई चाहे हम लोगों की एज की लेडी हो गई या हमसे बड़ी एज की भी लेडीज वगैरह है, तो गाउन बहुत ज्यादा फैशन में है। तो आप साड़ी से गाउन बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन में पिक भी लगाती जाऊंगी जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग उससे गाउन भी बनवा सकते हैं। जैसे मार्केट में जो गाउन मिलते हैं वो काफी हैवी रेंज में मिलते हैं। जो मैंने भी अभी मेरी ब्रदर की शादी में गाउन वगैरह लिए थे वो काफी महंगे थे। तो अगर हमारे पास साड़ी होती है ना तो हम हमारे टेलर से बनवा सकते हैं इजीली। वो जो हमारा गाउन होता है वो 800 से 900 रुपए में इजीली बन जाता है। और मार्केट में जो स्टार्टिंग रेंज है गाउन की वो मैं आपको बता दूं 2000 से स्टार्ट होता है गाउन। तो 2000 से सारे ऊपर की रेंज में मिलेंगे आपको गाउन, अगर आप अच्छा गाउन चाहती हैं तो इससे क्या होगा कि साड़ी से अगर हम गाउन बनवाते हैं ना तो वो कम रेंज में हमारे बजट में भी बन जाता है और वो सुंदर भी बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि साड़ी का जो वर्क होता है और साड़ी जो इतनी बड़ी होती है ना तो काफी अच्छा घेर वगैरह भी उस गाउन का बनता है। तो आप उससे गाउन भी बनवा सकती हैं। चाहे तो आप जॉर्जेट की साड़ी का भी गाउन बनवा सकती हैं, चाहे आप सिल्क की साड़ी का भी गाउन बनवा सकती है। तो किसी भी तरीके की अगर आपके पास साड़ी है और आप उससे मतलब बोर हो चुकी हैं पहनकर तो आप उससे गाउन भी बनवा सकती हैं। गाउन के अलावा हम उससे सूट भी बनवा सकते हैं साड़ी से। जैसे पटियाला सूट आप बनवा सकती हैं क्योंकि साड़ी काफी बड़ी होती है तो पटियाला जो सलवार होती है वो काफी मतलब उसमें कपड़ा चाहिए होता है तो इजीली आप पटियाला सूट भी बनवा सकती हैं। या फिर आप सिंपल जो सूट होता है पजामी वाला सूट होता है, ए लाइन कुर्ता होता है, वो भी बनवा सकती हैं। वो भी बहुत अच्छा लगता है। साड़ी का सूट जो होता है, सिल्क की साड़ी का सूट आप बनवा सकती हैं। अभी सिल्क के जो सूट है वो काफी फैशन में आ गए हैं वापस से। सिल्क के दुपट्टे वगैरह आपने देखे होंगे मार्केट में, तो वो सभी चीजें काफी फैशन में आई हुई हैं। तो आप अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी का इस तरीके से यूज कर सकती हैं कि आप चाहे तो उससे गाउन बनवा लें, चाहे आप उससे सूट बनवा लें। गाउन फिर भी सिल्क की साड़ी का इतना सुंदर नहीं लगता लेकिन सूट जो है वो बहुत प्यारा लगता है सिल्क की साड़ी का।
इसके साथ साथ आप साड़ी से और भी बहुत सारी चीजें बनवा सकती हैं। जैसे सिल्क की साड़ी से आप बेडशीट बना सकती हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा था तो मेरी मम्मी ने तो खुद सिल्क की साड़ी का बेडशीट बनाया था, पूरा सेट ही बनाया था। पिलो कवर भी थे, बेडशीट था और कुशन कवर भी इवन उसमें निकल गए थे। तो 5 कुशन कवर प्लस बेडशीट और 2 पिलो कवर भी बन गए थे उस साड़ी में। तो आप सिल्क की साड़ी का जैसे बेडशीट वगैरह भी बना सकती हैं। साथ के साथ आप रनर बना सकती हैं, जैसे बेड पे लगाने वाला जो रनर है, मैं यहाँ पे पिक लगाती जाऊंगी जिससे आप सभी को आइडिया मिलता जाएगा। रनर आप बना सकती हैं, टेबल रनर आप बना सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप पुरानी साड़ी से बना सकती हैं। टेबल कवर आप बना सकती हैं, मेरी मम्मी ने बना रखे हैं। अगर आप लोग मेरी मम्मी का चैनल देखते हैं तो टेबल कवर मतलब डाइनिंग टेबल के जो कवर होते हैं ना, मैट, वो और रनर सब आप इस साड़ी से बना सकते हैं। तो साड़ी का यूज भी हो जाता है और जो है चीजें बजट में भी बन जाती हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें साड़ी से बना सकते हैं। आप कर्टेन्स बना सकते हैं साड़ी से। साड़ी के जो पर्दे होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप मिक्स एंड मैच करके 2 साड़ियों से पर्दे बना सकते हैं दोनों रूम के लिए। मतलब आजकल डबल पर्दे लगाने का जो प्रचलन चल रहा है, तो आप मिक्स एंड मैच करके कर्टेन्स भी बना सकती हैं साड़ी के। इसके साथ साथ आप कुशन कवर बना सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा या तो आप बेडशीट और कुशन कवर का सेट भी बना सकती हैं और नहीं तो आप ओनली कुशन कवर भी बना सकती हैं। इसके साथ ही आप सोफा कवर भी बना सकती हैं साड़ी से। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारी पुरानी साड़ियों से बना सकते हैं। और सिल्क की साड़ियों का तो बहुत ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे सिल्क की साड़ियां इतनी पसंद नहीं है। मैंने शादी में भी सिल्क की साड़ी नहीं ली थी, क्योंकि एक तो मुझसे कैरी नहीं होती है, दूसरा वो इतनी मुझे अच्छी भी नहीं लगती। जितनी मतलब वर्क वाली साड़ियां जो मुझे पसंद आती हैं, उतनी सिल्क की साड़ियां मुझे पसंद में नहीं आती हैं। तो मैंने तो मम्मी से मना ही कर दिया था कि मैं सिल्क की साड़ी नहीं लूंगी। और उस टाइम आउट ऑफ फैशन भी थी। अब तो वापस फिर भी थोड़ी सिल्क की साड़ियां फैशन में आ गई हैं, लेकिन मेरी शादी के टाइम आउट ऑफ फैशन ही थी, ज्यादा यूज नहीं करते थे सिल्क की साड़ियों का। तो इस वजह से मैंने ली भी नहीं थी और एक मुझसे कैरी भी नहीं होती है सिल्क की साड़ी। अभी हाल फिलहाल मैंने जरूर अपने ब्रदर की शादी में ली थी, तो वो थोड़ा सा हल्की है तो मैं कैरी कर सकती हूँ। इसके साथ साथ ही ये तो रही मेरी बात। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीजें अभी आपको बताती हूँ कि आप साड़ी से क्या क्या बना सकते हैं। साथ ही आप साड़ी से स्कर्ट बनवा सकते हैं, सुंदर सुंदर स्कर्ट्स आप बना सकते हैं। ऊपर आप कोई भी मैचिंग या तो ब्लाउज ले सकते हैं, उसके लिए मैचिंग दुपट्टा और ब्लाउज यूज कर सकती हैं उसके साथ। या आप लॉन्ग कुर्ती भी मतलब यूज कर सकते हैं स्कर्ट के साथ। जैसा कि मैं बहुत सी ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ, स्कर्ट हो गया, उसके ऊपर लॉन्ग कुर्ती हो गई, या आप गोल्डन कलर का कोई भी ब्लाउज ले लीजिए और दुपट्टा ले लीजिए। जो भी आप साड़ी से स्कर्ट बनवाए उसके साथ का आप दुपट्टा मैचिंग ले लीजिए और ब्लाउज ले लीजिए, तो आपकी एक पूरी ड्रेस बन जाती है उससे। तो वो काफी कम बजट में आपकी एक ड्रेस बन जाती है, क्योंकि मार्केट में अगर हम ब्लाउज लेने जाते हैं रेडीमेड ब्लाउज, तो वो भी 350-400 की रेंज में हमें इजीली मिल जाते हैं। साथ ही जो हमारा स्कर्ट बनता है साड़ी से, वो भी 700 से 800 की रेंज में बन जाता है। तो एक 1200 या 1300 रुपए की रेंज में एक आपकी काफी हैवी ड्रेस बन जाती है साड़ी से। तो वो काफी दिखने में भी अच्छी लगती है और हमारे बजट में भी होती है। और इसके साथ साथ हम साड़ी से और भी बहुत सारी यूजफुल चीजें जैसे बना सकते हैं। तो हम साड़ी से रजाई वगैरह भी बना सकते हैं, स्टाइलिश रजाई वगैरह। आपको अगर आप चाहती हैं कि आप बनवाए तो आप साड़ी से बनवा सकती हैं। लास्ट ईयर मेरी चाची सास हैं, उनकी भी मैंने रजाई बनवाई थी, साड़ी से ही बनवाई थी। घर पे उनके शादी थी, लास्ट ईयर की बात है। हाँ, घर पे शादी थी तो मेहमान वगैरह आते ही हैं, तो रजाई वगैरह तो चाहिए ही होती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में क्योंकि बनी हुई थी साड़ी की रजाइयाँ, तो उन्होंने बोला मुझे भी बनवा दो। तो पास ही हमारे घर के एक भैया है जो रजाई वगैरह बनाते हैं साड़ी की, तो उनसे उन्होंने रजाई वगैरह बनाई थी। काफी सुंदर भी बनती हैं और दिखने में अच्छी लगती हैं और साड़ी का भी यूज हो जाता है। इसके साथ ही हम साड़ी से ही साड़ी रखने के लिए बैग्स वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे हमारी हैवी साड़ियाँ होती हैं, जरी वाली साड़ियाँ होती हैं, या कोई वर्क वाली जो जितनी भी साड़ियाँ होती हैं, उनको हमें सेफली रखने के लिए बैग्स की जरूरत होती है। तो हम पुरानी साड़ियों से बैग्स वगैरह भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम साड़ी से, जैसे अनारकली सूट होता है तो उसमें काफी कपड़ा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा कपड़े की जरूरत होती है। तो साड़ी तो वैसे भी 5.5 से 6 मीटर की होती है, तो उससे हमारा एक अच्छा खासा अनारकली सूट भी बन जाता है, हमारी साड़ी भी यूज में आ जाती है और हमारा सुंदर सा सूट भी रेडी हो जाता है। साथ ही साथ आप अपनी साड़ी
साड़ी से मतलब आपके पास कोई हैवी वर्क वाली साड़ी है तो उससे आप लहंगा भी बनवा सकते हैं। घर में कोई शादी है, क्लोज रिलेटिव की शादी है या कोई फंक्शन है, तो आप अपनी साड़ियों से बोर हो गई हैं तो उन साड़ियों को आप लहंगे में कन्वर्ट कर सकती हैं, सूट में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप साड़ी से बनवा सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी साड़ियाँ भी यूज़ में आ जाती हैं और जो चीज़ें हैं वो भी बजट में बन जाती हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कि पुरानी साड़ियों का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट भी नहीं होती हैं वो और यूज़ में भी आ जाती हैं। तो आज का जो ये वीडियो था, छोटा सा ही वीडियो था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से यूज़फुल वीडियो और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।